Hi everyone, welcome to Vedhan series. This is the episode number 45. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. Question number 1 से स्टार्ट करते हैं. हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये 10 दिन तक चलता है. पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार मीदम मीफी किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर असम होगा. पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खेल में बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है. द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद भास्कर को दिया गया था. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय और धाराएं होती है? अध्याय की बात करते हैं, टोटल 19 अध्याय होते हैं और 111 धाराएं होती हैं. इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी. राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं, पहली बार 1930 में हुआ था, हैमिल्टन शहर कनाडा में हुआ था. एशियन गेम की बात करते हैं, पहली बार दिल्ली में हुआ था. और ओलंपिक गेम की बात करते हैं, पहली बार एथेंस में हुआ था. भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से फेमस कौन है? तो अमजद अली खान है. पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? रॉबर्ट पियरे हैं. पृथ्वी के जो साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम कौन है? उनका नाम एमेंडसन है. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है. स्पांजिला किस संघ से संबंधित है? तो फोरी फेरा से संबंधित है. 3 जून की घोषणा का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो माउंटबेटन से है. 3 जून की घोषणा को डीकी वर्ल्ड योजना के नाम से जाना जाता है. किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान है. हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व स्थल धौलावीरा गुजरात में है और इसके 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य भाग. और धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा. विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? ओजेसे डेल सेचडो है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में. अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला था? भानु मुश्ताक को मिला था हॉट लैम्प के लिए में. पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य में पहले स्थान पे कौन है? मिजोरम है, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे त्रिपुरा है. पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों की उद्घाटन किया है. देशनोक बीकानेर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा. पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात में किया. ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करी. भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो LR श्रीहरि बने. 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो श्री हरि कृष्णन. और 88वें दिव्या देशमुख बनी है. फीडे शतरंज वर्ल्ड कप विजेता कौन है? तो दिव्या देशमुख है. इन्होंने किसको हराया है? केनरू हम्पी को हराया है. दोहा डायमंड लीग किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 90+ मीटर भाला फेंक में. पहले खेलो इंडिया बीच गेम का होस्ट दमन एंड दीव एंड नागर हवेली ने होस्ट करी है. टॉप पे मणिपुर रहा है और इसके शुभंकर का नाम पर्ल डॉल्फिन है. किसान कीटनाशक छिड़काव के लिए कौन सा कवच स्टार्ट करी है? तो किसान कवच स्टार्ट करी है. डीआरडीओ ने टेम्परेचर सहन करने के लिए हिम कवच स्टार्ट करी है. पीएम मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिनजाम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? केरल में किया है. प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल है. और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और लोकसभा से ही होते हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं. एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल कप का नाम क्या है? डूरंड कप है. संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है. 107वां नेशनल पार्क सिमली नेशनल पार्क उड़ीसा में है. 85वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में. डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे. इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बनाई थी. लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है. पीएम मोदी ने पहले वेल्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ पे किया है? मुंबई में. 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी हैं. और पहले कौन थे? MC शीतलवाड़ थे. 1955 में बनाया गया था. पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये जम्मू कश्मीर में किया है, चेनाब नदी पे.
इसकी हाइट जो है 359 मीटर है और लेंथ क्या है 1315 मीटर है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डिप्लिस का संबंध किससे है? तो इनका संबंध पॉल वॉल्ट से है। 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह कहाँ संबोधित किया है? तो इसका आंसर बिहार के मधुबनी में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पे है? नोमपेन है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में देखने को मिलेगा, ये खैमर वंश के लोगों ने इसको बनाया था। 2025 के योग का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? हंगरी है। भारत का 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तव्वूर राणा को किस देश से प्रत्यार्पित किया गया? तो यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो 3 माह। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष व महिला दोनों खिताब पर किस देश ने कब्जा किया है? तो भारत ने। किसको हराया है? यूके को हराया है। सेब कटरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रीगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। और होस्ट कहाँ पे हुआ था? बिहार में होस्ट हुआ था। 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। 7वां बांग्लादेश में। ऑपरेशन बर्मा का संबंध किससे है? म्यांमार से संबंध है। इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201 है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, ये छत्तीसगढ़ के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेट्री बनी है, जिम्बाब्वे की। ब्रिटेन की MI6 क्या है? जासूसी संस्था है और इसके हेड कौन है? ब्लेज मेट्रोवली है, ये पहली महिला है। रामसर कन्वेंशन में टोटल इंडिया से कितनी साइट है? 91 है। और लेटेस्ट कौन सा बना है? खीचन मीनार राजस्थान से बना है। इसरो को कब इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इसरो सतीश धवन केंद्र आंध्र प्रदेश में। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया जाता है? तो LBM-3M4 बाहुबली रॉकेट माना जाता है, जिसमें रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम। और ये चांद के साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के लिए पहला देश इंडिया बन गया। 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। निसार का संबंध किससे? इंडिया और नासा के द्वारा लॉन्च किया जाता है GSLV F-16 से। 2025 से 2039 तक की पीढ़ी को क्या बोला जाता है? जनरेशन बीटा बोला जाता है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिया गया, किस देश का? USA का। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा करी है? तो 2022-23। इस तरीके से मैंने कुछ 60 क्वेश्चन डिस्कस करने का कोशिश किया है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।